हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लैब में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक के काल को माना जाता है? तो ऑप्शन क्या है, 1500 से 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है 1000 BC से 500 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगला ऑप्शन है 1400 से 1800 BC या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है आपका बी आंसर हो जाएगा 1000 BC से 500 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ठीक है, पहला जो दिया गया है 1500 से 1000 BC, ये हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल। इसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। ये होता है आपका ऋग्वैदिक काल। और ये हो जाएगा 1000 से हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। उसके बाद यदि पूछा जाए 500 से, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है महाजनपद काल। यदि महाजनपद काल का पूछा जाए तो यहाँ से आपका हो जाता है महाजनपद काल, 500 से बाद का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मैसूर की संधि कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर की संधि कब हुई? तो मैसूर की संधि कब हुई? 1769, 1784, 1792 या 1799। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैसूर की संधि आपकी कब होती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1799 में आपकी होती है मैसूर की संधि। ठीक है, 1769 में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है उसमें आपकी कौन सी संधि होती है? तो 1769 में होती है मद्रास की संधि। एक आपने सुना होगा मद्रास की संधि, ये मद्रास की संधि हुई थी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है 1784 में। तब कौन सी संधि होती है? वो युद्ध समाप्त होता है मंगलौर की संधि के साथ। ठीक है, मंगलौर की संधि होती है। कौन सी होती है? मंगलौर की संधि। अगला जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त होता है। इसमें होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो और चतुर्थ जो खत्म होता है वो आपका होता है मैसूर की संधि के साथ जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग में जो है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा हमीरदेव ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या राणा रतन सिंह ने? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राणा कुंभा द्वारा जो है विजय स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, मालवा को जीतने के उपरांत इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़, वाराणसी, हरिद्वार, पटना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ किया गया है? वाराणसी से असम यानी डिब्रूगढ़ के बीच। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में किस शासक का वर्णन है? तो मुद्रा राक्षस जो है किस शासक से संबंधित है, किस शासक से रिलेटेड है मुद्रा राक्षस? अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से संबंधित जो है आपकी रचना मुद्रा राक्षस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कांड 1925 में द्वारा आयोजित की गई। तो काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था वो किसके द्वारा जो है हुआ था? किसके द्वारा, कौन सी पार्टी ने किया था? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1925 में काकोरी ट्रेन कांड, जो कि कहाँ पर है? काकोरी आपका पड़ता है लखनऊ में। ये लखनऊ में है। ये कांड कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर अंग्रेज सरकार के हथियार लूट लिए गए थे। तो ये हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, तो डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की आयोजन का केंद्र था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था? लंदन के व्हाइट हाउस में हुआ था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, बर्मिंघम पैलेस में या सेंट जेम्स पैलेस में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पर हुआ था? ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और गांधी जी की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था।
और समय की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, दूसरा कब हुआ था 1932, इसी क्रम में तीसरा पहला हुआ था 1930 में, अगला 1931 में और अगला 1932 में थर्ड वाला हुआ था। ठीक है, तो क्रमशः इनकी डेट भी इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। तो फ्रैंक जो है किस देश की मुद्रा है, तो जापान की, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो फ्रैंक आपका हो जाएगा किस देश की मुद्रा है, ये हो जाएगी स्विट्जरलैंड की। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। तो सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। जापान की बात करें तो जापान की क्या है, जापान की मुद्रा है जापानी येन, इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया है, और आयरलैंड की क्या है, आयरलैंड की है यूरो, आयरलैंड की यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन से संविधान संशोधन में सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम जो है 22वां राज्य बना। कब बना, कौन सी संविधान संशोधन के तहत बना था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। तो बी आंसर आपका होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 जो हुआ था, उसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो इंडिपेंडेंस नामक जो है समाचार पत्र किसने जारी किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, शिव प्रसाद गुप्ता या मदन मोहन मालवीय। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बी आंसर आपका हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू द्वारा इंडिपेंडेंस समाचार पत्र जारी या प्रकाशन किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो स्वराज पार्टी CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय को या पूर्वी हिमालय को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट को जो है पारिस्थितिकीय तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सही नहीं है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा आपका BCCI सही हो जाएगा। नेक्स्ट है PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है CA यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। नेक्स्ट है ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, तो ये आपका सही नहीं है, क्या हो जाना चाहिए था EWCB। ठीक है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था EWCB इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड होता है। तो डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, दून घाटी डैश श्रेणियों के बीच बसी है। तो दून घाटी जो है कौन कौन सी श्रेणी के मध्य है, लघु और शिवालिक श्रेणी के मध्य, वाहन और लघु हिमालय के मध्य, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य, या लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य। ठीक है, तो क्या आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा लघु और शिवालिक हिमालय की श्रेणी के मध्य कौन सी है, दून घाटी स्थित है। ठीक है, कौन सी है, दून घाटी। और ये आपकी कहाँ तक फैली है, इसकी बात करें तो ये आपकी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में फैली है, और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, 3 राज्यों में दून घाटी फैली हुई है। 3 राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, तो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था राजस्थान, तो ये गलत है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, गुजरात में होना चाहिए था। ठीक है, गुजरात में है। तो अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों गलत हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। NH3 जो है नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई, ये सही है। नेक्स्ट है NH4 चेन्नई से थाने यानी मुंबई, तो ये भी सही है। NH11 आगरा से बीकानेर, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है NH24 आगरा से लखनऊ, तो इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है, ये आपका होना चाहिए था दिल्ली से लखनऊ। ठीक है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा, डी जो है
इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का, रूस का, चीन का या ऑस्ट्रेलिया? तो टेबल टेनिस आपका हो जाएगा चीन का। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का आपका रग्बी फुटबॉल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्रिकेट यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया का आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 17 जनवरी, 25 जनवरी या 30 जनवरी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को कुष्ठ रोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, 30 जनवरी को ही जो है शहीद दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या होमी भाभा? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाए? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। होमी भाभा की बात करें तो परमाणु कार्यक्रम के जनक इनको कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रम के जनक पूछा जाए तो परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हो जाएंगे? जहांगीर, होमी भाभा हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? तो करेक्ट आपका हो जाएगा सांख्यिकीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। तो क्या क्या विशेषताएं थी? उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार या उपर्युक्त सभी? तो सही आंसर इसमें आपका हो जाना है उपर्युक्त सभी। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार, तीनों इसकी विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण? तो कैबिनेट आपका क्या हो जाएगा? देखिए कैबिनेट हो जाएगा आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री। एक जो होता है मंत्री परिषद, जो आपने सुना होगा, मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के अंडर में ही क्या आता है आपका? कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री आते हैं और राज्य मंत्री आते हैं और उपमंत्री आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं? उपमंत्री आते हैं। तो सब मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, और अतिरिक्त प्रभार और स्वतंत्र प्रभार। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाएगा आपका कैबिनेट का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? तो भारतीय संविधान का एकांकी सबसे बड़ा स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। यहाँ से जो है संविधान में बहुत कुछ लगभग जोड़ा गया है, ठीक है। तो यही इसका सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का ताला नगरी, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो ताला नगरी किसे कहा जाता है? आगरा को, कानपुर को, अलीगढ़ को या एटा को? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। राज्यपाल 153 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट है, जिला परिषद का सचिव होता है जिला विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अनुमंडलीय पदाधिकारी? तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? जिला विकास पदाधिकारी, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? तो हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा आपका होता है, हैजा आपका क्या बताना? वायरस द्वारा। हैजा आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा होगा। डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये वायरस द्वारा होता है, ठीक है। वायरस वाला हमको सिलेक्ट करना है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर
हो जाएगा आपका वायरस द्वारा प्रसारित होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की दूरी को बताना है। 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 240 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी 240 किलोमीटर। डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो हो जाएगी 640 किलोमीटर। ठीक है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका है हॉकी। ठीक है, बी आंसर सही आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है? कार्बन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, सिलिकॉन या क्रोमियम की मात्रा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पहले क्रोमियम देख लीजिए। क्रोमियम भी इसमें मिलाया जाता है काय के लिए? जंग रोधक बढ़ाने के लिए। ठीक है, जंग रोधक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। और कार्बन कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइसोबार दाब, आइसोहाइट वर्षा सही है, आइसोहेलाइन बर्फबारी ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? होना चाहिए था लवणता, लवणता होना चाहिए था। ये होता है लवणता के लिए आइसोहेलाइन। और आइसोबात जो है गहराई, समान गहराई को प्रदर्शित करता है। आइसोबार समान दाब क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आइसोहाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। तो हमारा इसमें हो जाएगा सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोहेलाइन क्या होना चाहिए था? लवणता होना चाहिए था। दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।